हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे और चैप्टर का नाम है दक्षिण एशिया एवं समकालीन विश्व। ये चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 था, जो कि कट हो चुका है और आपके चैप्टर का जो क्रम था अब बदल गया है। अब न्यू सिलेबस है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दक्षिण एशिया एवं समकालीन विश्व। बस अब इसी को ध्यान रखो और ये आपका न्यू सिलेबस है। ये हमारे टॉपिक्स हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ने हैं। और राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे एक मैप, इसमें ये बताया गया है कि दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल हैं, क्योंकि उन देशों के बारे में ही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है दक्षिण एशिया के देश, जो कि इस प्रकार हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। हमें इस चैप्टर के अंदर इन 7 देशों के बारे में ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पेपर नज़दीक है। तो चैप्टर को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा। हाँ, क्वेश्चन आंसर में मैं आपके चैप्टर को डिटेल में समझाता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। तो इस चैप्टर में हमें ज़्यादा खासकर पढ़ना क्या क्या है वो इस तरीके से है कि इन 7 की राजनीतिक प्रणाली पढ़नी है हमें, कि किस प्रकार की इन देशों में राजनीतिक प्रणाली को अपनाया गया है। इन 7 के बीच में सीमा विवाद किस किस प्रकार का है, इसके बारे में बात करनी है। इन 7 के बीच में जातीय संघर्ष, नदी जल विवाद किस प्रकार से है, हमें बात करनी है। इनके बीच व्यापार किस तरीके से होता है। इन 7 में से कौन सा देश दादागिरी दिखाता है, या कौन सा देश ऐसा है जो एक दूसरे में फूट डालने का काम करता है। तो हमें इन्हीं संघर्षों के बारे में पढ़ना है। तभी मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इन देशों का एक दूसरे के साथ संघर्ष हमें पढ़ना है। आप मैप में देख ही रहे होंगे कि 7 देश हैं। आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, मगर कुछ विद्वानों का मानना है कि अफगानिस्तान भी दक्षिण एशिया का हिस्सा है। तो इन्हीं विषयों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और आप लोगों को मालूम ही है कि मैं क्वेश्चन आंसर अपने नोट्स में से करवा रहा हूं। तो इसी वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नम्हा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण एशिया के देशों से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया के देशों से आप क्या समझते हैं, क्योंकि वो 7 जो देश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसके आंसर में। इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, और मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण एशिया में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ध्यान देना, ये 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। दक्षिण एशिया के देशों में प्रमुख रूप से 7 देश हैं। वो कौन कौन से देश? भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। हालांकि अफगानिस्तान और म्यांमार को, देख लो, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी कुछ विद्वान दक्षिण एशियाई देशों में मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि अफगानिस्तान और म्यांमार भी दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। ये तो कुछ अर्थ हो गया। अब आइए मेन पॉइंट पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक प्रणाली। क्वेश्चन यही था ना हमारा। पहला पॉइंट, भारत और श्रीलंका। ध्यान से बच्चों देखो, मैं आप लोगों को चैप्टर नहीं समझा रहा, क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो इन क्वेश्चन के आंसर से ही मैं आप लोगों को चैप्टर पूरा क्लीन करवा दूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 फिर से रिपीट करता हूं, भारत श्रीलंका ये दोनों ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए।
किससे स्वतंत्र हुए? ब्रिटेन से। और उन्होंने अपने देश के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया तथा यह लोकतंत्र सफल भी रहा। भारत जब आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र को उसने अपनाया। श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तो उसने अपने देश के अंदर लोकतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र आज सफल भी है। देख लो, अब 2020 चल रहा है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत जी रहा है और सफल तरीके से। वही हाल श्रीलंका का है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत और श्रीलंका ने अपनाई जो कि सफल रही। पहले पॉइंट में आपको यही बता रहा है। दूसरा पॉइंट, इसी तरीके से हम जो 7 देश हैं उनकी राजनीतिक प्रणालियों के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के बारे में मिक्स बताया गया है। ध्यान समझना, इन दोनों देशों में लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों तरह का शासन रहा है। सैन्य शासन यानी कि तानाशाही शासन। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद लगातार 2 बार लोकतंत्रीय सरकारें बनी। शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान के अंदर 2 बार लगातार लोकतांत्रिक सरकारें बनी आगे, लेकिन वहां 1919 में परवेज मुशर्रफ ने सैन्य शासन की स्थापना कर दी और नवाज शरीफ से गद्दी छीन ली। वर्तमान में वहां लोकतंत्र है। तो इस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा कायम नहीं रही। अब आइए पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जो कि नेपाल है। ध्यान से समझना, नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। हालांकि वहां के राजा ने 2006 में अपने हाथों में सारी शक्ति लेने की कोशिश की। राजा ने सोचा था कि सारी शक्ति मैं अपने हाथों में ले लूं, लेकिन जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने राजा के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और राजा को नाम मात्र की शक्ति दी। वर्तमान में वहां लोकतंत्र है, राजतंत्र समाप्त हो गया है। तो वर्तमान में नेपाल में क्या है? लोकतंत्र। 7 देशों के बारे में पढ़ना है हमें कि वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था है और किस किस तरह रही। पॉइंट नंबर 4, भूटान की बात करते हैं। भूटान में अब भी राजतंत्र है। क्या है? अभी क्या है? वहां पर राजतंत्र है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे कही गई है, लेकिन वहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र को स्थापित करने की योजना शुरू कर दी है। यानी कि राजतंत्र होने के बावजूद वहाँ पर क्या हो? बहुदलीय व्यवस्था हो। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। मालदीव। मालदीव में आरंभ में राजा हुआ करता था। शुरुआती दौर में राजा हुआ करता था, लेकिन 1968 में वहां गणतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई। कौन सी प्रणाली? गणतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई और 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ। अंत में वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था चालू हो गई। अब इसमें निष्कर्ष बहुत अच्छा दिया हुआ है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के आंसर के बाद अगर 3 से 4 लाइन का आप लोग निष्कर्ष लिखते हो ना तो बहुत ही अच्छा होता है। एग्जामिनर आपके निष्कर्ष को देखकर प्रभावित हो जाता है। तो निष्कर्ष कह रहा है, निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का मिला जुला रूप रहा है। फिर भी हाल ही में 5 बड़े देशों में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो गई हैं। विश्व के अंदर अगर मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करूं तो ज़्यादातर देश के लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये जानना कि दक्षिण एशिया के जो 7 देश हैं उन देशों के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को करवा दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ देख लिया करो, हर चैप्टर के आपको नोट्स वहाँ पर मिलेंगे। किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर टच करो और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे नोट्स से आप लोग पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।